हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप लोग को क्लास 10th लेवल का प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है, इंग्लिश का पेपर हुआ है, तो इंग्लिश का आंसर की इंग्लिश पेपर का जो प्री बोर्ड का जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर की आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस का टाइप है उसको देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। आप लोग किसी भी जिले के होंगे, अलग अलग जिलों का क्वेश्चंस अलग अलग रहता है, ठीक है। ये मैं प्री टेस्ट 1 24-25 सब्जेक्ट इंग्लिश आपके सामने रखने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में ज्यादा सहूलियत होगा, ठीक है। इतना परफेक्ट है। देखिए, तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। पैसेज दिया हुआ है, the drink of Asia for 100 years, tea is believed to have been brought to Europe by the Dutch. Today, from the extreme corner of Ladakh to Buckingham Palace, tea is another name for cheer. Today, many varieties of tea and tea brands are available in the market. A new thing is the tea bag. It is easy, quick, and less troublesome than traditional way of brewing tea. ठीक है, आगे है, green tea is popular in China and Far East. In Japan, the tea ceremony is traditional way of greeting guests and is a social occasion. Unlike the tea we are familiar with, green tea is not drunk with sugar or milk. ठीक है, it is an alive colored liquid served in porcelain cup, चीनी मिट्टी का बर्तन। इन मोरक्को ग्रीन टी हैज फ्रेश मिंट लीव्स इन इट। तो आपको देखिए, इस पैसेज को पढ़ लेना है और इसी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिया जाएगा। तो आपको फाइनल एग्जाम में भी ना इसी तरह से पैसेज मिल जाएगा। पैसेज को पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस सबको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा और फिर आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आंसर देता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, हु बॉट टी टू यूरोप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डच। यहां पर लिखा हुआ है कि ब्रॉट टू यूरोप बाय डच। देख रहे हैं, टी किसके द्वारा लाया गया है, डच के द्वारा लेके गया था, कहां, यूरोप में, ठीक है। चलिए आगे है, टी इज अनदर नेम फॉर, तो टी इज अनदर नेम फॉर चीयर। यहां पर आपको लिखा हुआ है, यहां पर मैं बताता भी जा रहा हूं थोड़ा सा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि टुडे फ्रॉम द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ लद्दाख से लेके बकिंगम पैलेस तक टी जो है वो चीयर का दूसरा नाम है। चीयर मतलब खुशी का नाम, खुशी इजहार कर रहे हैं। चीयर्स आप लोग कहते हो ना, चीयर्स, तो उसके लिए चीयर का मतलब होता है खुशी, तो टी खुशी का दूसरा नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टुडे वेरियस टाइप ऑफ टी आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो ऑप्शन नंबर बी उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, खाली स्थान है, टी इज पॉपुलर इन चाइना, तो ग्रीन टी जो है ना, ग्रीन टी चाइना में पॉपुलर है। चाइना और ईस्टर्न कंट्री में, जो आप लोग उसको क्या बोलते हैं, चाइना हो गया, उसके आगे फिर चले जाइएगा, वियतनाम हो गया, ये सब जगह पे ना दूध मिला के चाय नहीं बनता है, ग्रीन टी बनता है। चाय का पत्ता है, उसको उबालता है लोग और उसको पीता है, ठीक है। हम लोग के जैसा नहीं कि चाय फिर उसमें चीनी डाले, फिर दूध डाले, फिर इलायची डाले, वैसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो खुशी का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, चीयर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीयर। आगे है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा, तो उसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेनी। मेनी का मतलब भी होता है बहुत सारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख, तो दुख का उल्टा क्या हो जाएगा, सुख या खुशी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चीयर, ठीक है। आगे है, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इसमें देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन टी इज ड्रंक विदाउट शुगर एंड मिल्क। ये आपका करेक्ट आंसर है। बाद बाकी जितना भी ये सब दिया हुआ वो गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गांधी सेड
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपका इनडायरेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ गांधी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इनडायरेक्ट स्पीच है, इसके बारे में आपको बताना है इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। गांधी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ आई रॉट अ लेटर, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मी होना चाहिए। आई रोट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखा था, ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। नीलम खाली स्थान इंग्लिश सिंस जुलाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। कोई भी नाम है तो उसके साथ क्या लगता है, हैज बीन का यूज होता है, ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। ठीक है, अब इसमें है गॉड ब्लेस यू विथ गुड रिजल्ट, तो होता है मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड रिजल्ट। ठीक है, 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आई टॉक टू प्रिंसिपल, तो इसमें कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, तो कैन आई टॉक टू प्रिंसिपल या फिर कुड आई टॉक टू प्रिंसिपल। कैन आई टॉक टू प्रिंसिपल मतलब कि प्रेजेंट टेंस हो गया, कुड आई टॉक टू मतलब कि पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन, तो इसका कैन भी होगा और कुड भी होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे है बीनीथ इज प्लेइंग क्रिकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या हो जाएगा, बीनीथ इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब क्या है कि बीनीथ जो है ना क्रिकेट खेल रहा है, तो एक कंटिन्यूअस, अभी तक खेल रहा है, तो उसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आईएनजी लगा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। माई फादर टू रांची यस्टरडे, अब यस्टरडे मतलब कि बीता हुआ कल, कल गए थे, रांची गए थे, तो क्या हो जाएगा वेंट। ठीक है, माई फादर वेंट टू रांची यस्टरडे। आगे है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, तो आपको पैसेज से क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he had denied Lencho what he had requested. तो ये आपका छोटा सा पैसेज है। अब आपको क्वेश्चन दे रहा है हु इज रिसीविंग द मनी, तो कौन रिसीव किया है, तो लेंचो नाम का है, तो लेंचो हो जाएगा। आगे है दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन रिटन बाय, तो ये आपके बुक से लिया गया हुआ है, तो जीएल फुंटेंस, जीएल फुंटेस जो है उनका लिखा हुआ है। आगे है What does the word denied mean here? Denied का मतलब होता है इनकार कर देना, ठीक है, तो इनकार कर देना को और एक अंग्रेजी वर्ड क्या हो सकता है, रिफ्यूज्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्यूज्ड। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या है, नेल्सन मंडेला वाज द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो खाली स्थान में क्या होगा, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो ठीक है, जो काला आदमी, ठीक है, काला गोरा का बहुत भेद होता है, आप लोग जाइएगा ना अमेरिका में, यूरोप में, ये सब में, तो काला और गोरा आपके स्किन कलर पे आपको लोग थोड़ा सा रेसिज्म करते हैं, ठीक है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। आगे है हु वाज अफ्रेड टू फ्लाई, तो ये बुक से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई हो जाएगा। आगे है एन्ने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, क्या कहते थे, डियरेस्ट किटी बोलते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डियरेस्ट किटी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। द बेकर वॉज कॉल्ड इन गोवा, तो उसको पेडर कहते हैं, गोवा में बेकर जो बनाता है ब्रेड बनाने वाला को पेडर कहते हैं। ठीक है, आगे है हाउ इज द मूड ऑफ पोएट चेंज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय डस्ट ऑफ स्नो। फिर अगला क्वेश्चन है 25, अ टाइगर इन द जू इज अ पोएम कंपोज्ड बाय, तो इस पोएम को कौन कंपोज किया है, आपके बुक में है लेस्ली नॉरिस, ठीक है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा कंपोज किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है 26, व्हाट वाज द नेम ऑफ पेट ऑफ मिसेस पम्फ्रे, पम्फ्रे जो थी उनका जो पेट था, पालतू जानवर था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकी। आगे है अनिल इन द स्टोरी
द थीफ स्टोरी वॉज, थीफ स्टोरी क्या था, राइटर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे है व्हाट डिड द डॉक्टर इन द स्टोरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी एडवाइस, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है स्टोरी, उसमें क्या एडवाइस किया गया है, तो कट हिज पूज, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस। आगे है हु वाज ग्रिफिन, तो ग्रिफिन कौन था, तो साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन था, शॉर्ट टेम्पर्ड फेलो था, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। फिर आगे है व्हाट बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर मटिल्डा, मटिल्डा का बिग प्रॉब्लम क्या था, हर बोरोइंग द नेकलेस, ठीक है, हर बोरोइंग द नेकलेस, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आपका ये 30 क्वेश्चन जो है वो आपको बतला दिया गया है। देखिए इसी तरह से सेट 1 सेट 2 ऐसे करके आप लोग को मॉडल क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा, ताकि बोर्ड का एग्जाम में जो एमसीक्यूज है उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर पाइएगा। ठीक है, वीडियो में जो भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जैक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।